एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। मैं हूं अनम और मैं हूं आपके मैथ्स मेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं पॉलिनोमियल। इसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आज इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि 2.1 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है एंड 2.2 में भी आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम यहीं पे खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 2.1, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम जीरोस को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ग्राफ दे रखे हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर हम पहले ग्राफ की बात करें तो पहले ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, क्या नजर आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपका कर्व है। क्या बेटा ये मुझे बताओ जरा, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? मैम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो क्या इसके कोई नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं? मैम नो। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके जीरो जीरोस, क्योंकि एक्स एक्सिस को ही टच नहीं कर रहा। हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब होता है ना। सेकेंड पार्ट की बात करती हूँ, यहाँ पे देखो ये आपका कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? मैम एक बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? मैम एक जीरोस हो जाएगा। यहाँ की बात करती हूँ, ये रहा आपका कर्व, यहाँ पे 1 2 और 3, तो कितने जीरोस हो गए? मैम 3 जीरोस यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे ये ऐसा कर्व दे रखा है, कितनी बार टच कर रहा है? मैम 2 बार। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए? 2 जीरोस हो गए। यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, तो कितने जीरोस हो गए? मैम 4 जीरोस हो चुके हैं। यहाँ पे देखो 1 2 और 3, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए? मैम 3 जीरोस हो चुके हैं। आई होप सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। सो आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 पे, और इस एक्सरसाइज में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन सिर्फ 2 ही है, लेकिन उनके पार्ट बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि आपका ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले आपको जीरोस निकालना है, देन उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² माइनस का 2x माइनस 8। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जीरोस निकालेंगे। अब जीरोस कैसे निकालेंगे? मैम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से मैं आपको जीरोस निकालना सिखाने वाली हूँ। x² माइनस 2x और माइनस का क्या है बेटा, 8 है ना। यही है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना आती है? नहीं आती। चलो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई बेटा किससे करेंगे, फर्स्ट वाले से करेंगे। -8 मल्टीप्लाई किससे करी, x² से करी। मैम माइनस का 8x² आ गया, बीच वाला नंबर भी उठा लो, माइनस का 2x आ गया। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, प्लस करके या मैम माइनस करके माइनस का कितना आ जाए, 2x आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर सोचो और मुझे बताओ ऐसे 2 नंबर्स क्या होंगे, माइनस का 4 एंड माइनस का 2। -4 और प्लस का 2 है ना, माइनस का 4 और मैम क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यार साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन आपको ध्यान से लगाने। माइनस का 4x और प्लस का मैम कितना आ गया, 2x माइनस का 8। देखो x² को एज इट इज, बस इस बीच वाले नंबर की जगह वो 2 नंबर उठा के रख दिए, -8 एज इट इज है। क्लियर हो गई मेरी बात? यस मैम। अब इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर। कॉमन क्या आ रहा है मैम, x आ रहा है, यहाँ से x - 4 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x - 4 कॉमन निकाल लो। x - 4 को एक साथ दो और x + 2 को एक साथ लिख दो। मतलब इन दोनों में से सिर्फ एक नंबर उठा लो, x - 4। अब 0 के इक्वल करते हैं, एक बार इसको और एक बार मैम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। प्लस का 2 है मैम, उधर जाके कितना हो जाएगा, -2 -4 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपका एक जीरो ये आ गया और दूसरा 0 ये आ गया। तो एक को बोल देते हैं अल्फा और दूसरे को क्या बोल देते हैं मैम, बीटा बोल देते हैं। क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गई इतनी बात? यस मैम क्लियर हो गई। अब देखो जीरो से निकालिए, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं वेरीफाई करने पे। कैसे करेंगे हम इसको वेरीफाई, बहुत ध्यान से प्यारे तरीके से आपको सुनना है। सबसे पहले यार मैं यहाँ से निकालूंगी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो जाती है, इस फॉर्म में होती है। तो हमें दे रखा है x² माइनस का 2x और माइनस का 8। तो मुझे कंपेयर करके ये बताओ ना, यहाँ से a b c क्या आएगा। x² के जो आगे होता है वो a होता है, तो a आपका कितना हो गया मैम, 1 हो गया। जो x के आगे होता है वो b हो जाता है, और जो अकेला होता है वो क्या हो जाता है, c हो जाता है। क्या इतनी बात समझ आ रही है? यस मैम। अब आते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करने में, मतलब सम ऑफ जीरोस निकालने में।
सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस बेटा क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाता है मैम, माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाता है। तो मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ। अल्फा मैम है -2 और बीटा कितना है 4 है और बी कितना है मैम, बी -2 और किसका माइनस 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 प्लस और ए कितना है मैम 1। 4 में से 2 जाते हैं तो मैम कितने बच जाते हैं 2, माइनस माइनस प्लस, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस मैम इक्वल आ रहे हैं। दोनों की अलग अलग वैल्यू को रखना है और दोनों को देखना है क्या LHS इक्वल टू में RHS आ रहा है नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं कि नहीं आएगा, हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा। अगर आ रहा है तो वो आपकी कुछ गलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सम ऑफ जीरोस पे, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। किस पे आ जाते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है मैम, अल्फा इंटू में बीटा कर दो एंड सी बाय ए कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है मैम, -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू है -8 और 8 की वैल्यू है 1। 4 2 8 -8 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हो चुका है हमारा वेरीफाई। क्या हो गया भाई, ये मैम हो चुका है आपका वेरीफाइड और ये क्वेश्चन हो चुका है खत्म। सबसे पहले यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ कि बेसिक वालों में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों का कंफर्म नहीं होता है, स्टैंडर्ड वालों में ये भी आ सकता है, ये इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिक वालों में क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपको जीरोस निकालने होते हैं, देन आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। और भी पार्ट देखते हैं, आ जाओ भाई सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। 4x² माइनस का 4x प्लस है प्लस 1, 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1। चलो आ जाओ जीरोस निकालते हैं। ऐसे 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 4x² आ जाए, प्लस माइनस करके -4 आ जाए। 4 2 2 4 और प्लस माइनस करके प्लस करके भी क्या आना है 4 ही आना है, मल्टीप्लाई करके भी 4 ही आना है, तो बस रख दो। 4x² माइनस 2s और माइनस 2s, मैंने दोनों को माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए था। माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का आ जाता है। प्लस का 1 एज इट इज, फिर से वही कॉमन निकालो, यहाँ से आ जाएगा 2s, यहाँ पे बचा s -1, यहाँ से मैं -1 कॉमन निकालो, जो -1 बाहर निकालते हो तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2s बचेगा, फिर 2s -1 को एक साथ लिख दो और इसमें से एक कॉमन निकालो। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों को एक बार 0 के इक्वल करो, ठीक है। दोनों को एक बार किसके इक्वल करोगे यार, 0 के इक्वल कर दो, ठीक है। एक वैल्यू को भी कर दोगे तो बात वही है, ठीक है। दोनों s की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है मैम, 1/2। अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या सेम आ रहे हैं, यस मैम सेम आ रहे हैं। तो एक को अल्फा बोल दो और दूसरे को क्या बोल दोगे, बीटा। ये हो गया अल्फा और ये हो गया मैम कितना, बीटा। क्लियर हो गई बात, यस मैम। जीरो से निकाल लिए, अब फिर से क्या करना है आपको, ABC पहचानना है। तो क्या ABC पहचानने के लिए तैयार हैं सभी लोग, आ जाओ। ABC पहचानते हैं, A B एंड बेटा कितना हो जाएगा आपका C, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, क्या s² के आगे यहाँ पे ना x नहीं दे रखा, बस क्या दे रखा है, s दे रखा है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, जो s है वही आपका x है। तो s² के जो आगे है वो आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जो s² के आगे है वो a हो जाएगा, जो s के आगे है वो मैम क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और जो अकेला है मैम वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं वेरीफाई करने पे। मैम वेरीफाई कैसे करते हैं अभी तो बताया, क्या कर दो, सम ऑफ जीरोस कर दो। मैं SOZ लिख रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना, मैम ये क्या लिख दिया, सम ऑफ जीरोस है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। आ जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है मैम, -b/a के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू मैम कितनी है, 1/2 है तो 1/2 रख दो। बीटा की वैल्यू मैम कितनी है, 1/2 है तो 1/2 रख दो, ठीक है। b कितना है आपका, b कितना है माइनस और एक इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और a मैम आपका कितना है, 4 है, समझ रहे हो। एलसीएम लो जरा, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो एज इट इज रहेगा। 1 और 1 को ऐड कर दो, 1 और 1 को क्या कर दो, ऐड कर दो, 4/4, ये आ जाएगा 2/2 और वो आ गया 4/4, ठीक है। काटोगे 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, ठीक है। तो दोनों बेटा क्या आ गए, 1 इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे पहली चीज क्या हो चुकी है, वेरीफाई। सेकंड पे आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। किस पे आते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाते हैं, आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है मैम, अल्फा इंटू में बीटा कर दो और किसके इक्वल कर दो, c/a के क्या कर दो, इक्वल कर दो। अल्फा कितना है मैम, 1/2 और बीटा भी कितना है, 1/2। c आपका कितना है मैम, c है 1 और a कितना है 4, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो क्या 1/4 के इक्वल आ गया है, यस मैम बिल्कुल आ चुका है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। क्या मेरी बात समझ आ गई,
समझ आ गई बहुत अच्छी तरीके से। चलो भाई अच्छी बात है, नेक्स्ट पार्ट पे चल जाते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस का 7x कैसे करेंगे। देखो इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सा ना बस थोड़ा अलग कर दिया है इस क्वेश्चन को, है तो वही, बस यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं सीधा डायरेक्टली ऐसे ही जीरोस निकालने बैठ जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये जो इसका पैटर्न है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वैसे नहीं लिखा, ये थोड़ा अलग करके लिखा हुआ है। कैसे अलग करके लिखा हुआ है, देखो हमें पता है क्या होती है, इस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है स्टैंडर्ड फॉर्म कि bx वाली टर्म पहले आती है और c बाद में आता है। तो क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है x वाली टर्म बीच में, उधर नजर आ रही है, तो पहले यार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ जब भी आप जीरोस निकाल पाओगे, अदरवाइज आप जीरोस नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, 6x² माइनस का 7x और माइनस का क्या कर दिया 3, यह हमारी होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तो इजीली जीरोस निकाल सकते हैं, तो चलिए करते हैं। ये 6 3 18 हो जाएगा और प्लस माइनस करके क्या चाहिए 7 चाहिए, तो सोचो 9 2 18, 9 में से 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं 7 बचते हैं। 6x² ऐसे रहेगा, माइनस का 9x और प्लस का कितना आ जाएगा मैम 2x और माइनस का 3, इन दोनों का पेयर इन दोनों का पेयर कॉमन निकालो, ये आ गया 3x, यहाँ आ गया 2x माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3। ठीक है, 3x प्लस 1 को एक साथ लिख लो और 2x माइनस 3 को एक साथ लिख लो। एक बार इसको 0 के इक्वल बेटा और एक बार इसको 0 के इक्वल। ठीक है, प्लस का 1 है मैम, उधर जाके -1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये -3 है, उधर आके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या? यस मैम समझ गए। तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा आपका क्या बीटा। समझ गए? अब क्या करना होता है मैम, अल्फा बीट ए बी सी पहचानना होता है। क्या पहचानना होता है? ए बी सी। तो ए आपका 6 है, बी आपका -7 है और सी आपका कितना है -3 है। ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। पहले आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या कहता है मैम, अल्फा इन प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। हमेशा फॉर्मूला लिखना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अच्छी तरीके से। ये अगर बिना लिखे आपने डायरेक्टली कर दिया ना तो आपके मार्क्स ज़रूर कट सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो है वो आपकी स्टेप मार्किंग होती ही होती है। एक भी स्टेप मत छोड़ देना, क्योंकि हर स्टेप के आपके पास मार्क्स होते हैं। क्लियर? अल्फा की वैल्यू -1/3 है और बीटा की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, फिर b कितना है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a आपके पास है 6। ठीक है, एलसीएम लो जरा इसका, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा 3 2 6 -2 3 3 9, यह आ गया 7/6, 9 में से 2 जाते हैं 7/6, 7/6 7/6 के इक्वल आ गया है। ठीक है, 7/6 7/6 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मैम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहता है अल्फा इंटू में बीटा कर दो, c/a कर दो। अल्फा है -1/3 और बीटा है कितना 3/2। c कितना है आपका -3 और a कितना है 6 है। ठीक है, देखो 3 से 3 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 माइनस के 1/2 के इक्वल आ चुका है और ये हो चुका है आपका वेरीफाइड। ठीक है, ये 1 है, मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ। ये आपका -1/2 है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ये रहे आपके 2 और पार्ट। क्या कहता है ये, 4u² है प्लस का 8u। अब देखो यहाँ पे ना एक टर्म गायब है, एक टर्म गायब है। हमसे बोला जाता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे c वाली टर्म नहीं है। तो मैम कैसे करेंगे, बिना c के तो हम जीरोस कैसे निकाल रहे थे, नहीं निकाल पा रहे थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी c वाली टर्म गायब हो, ये अलग अलग टाइप है तो उनको बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे ही कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्या करोगे बेटा, ऐसे ही इसमें से कॉमन निकाल दोगे। देखो 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा u और प्लस का 2। अब डायरेक्टली इसको भी 0 के इक्वल कर दो एक बार और इसको भी 0 के इक्वल कर दो। मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है 0 हो जाता है। प्लस का 2 है तो जाके -2। तो यहाँ पे आपके पास 2 जीरोस आ चुके हैं। एक आ गया बेटा अल्फा और दूसरा आ गया बीटा। तो मुझे a बता दो और क्या बता दो मैम, b बता दो और c बता दो। देखो a कितना है मैम u² के आगे और b है आपका 8 और c कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 0। ठीक है, अब करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने पे आते हैं, सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस कहता है मैम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के, है ना। अल्फा कितना है 0 है और बीटा -2 है, b कितना है आपके पास -8/4। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 के इक्वल हो चुका है। सेकेंड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होता है c/a के। अल्फा कितना है 0, बीटा है -2, c है आपका 0, a है आपका 4। देखो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 आएगा, 0 की डिवाइड किसी से भी करोगे 0 आएगा। तो ये हो चुका है आपका वेरीफाइड।
समझ गए? बस ये ध्यान रखना, अगर मान लो यू एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली टर्म है तो डायरेक्टली ऐसे ही कॉमन निकाल लो। अब देखो ये वाला टाइप भी है, ये वाला टाइप क्या कहता है, यहाँ पे आपके पास एक्स वाली टर्म नहीं दे रखी है, मतलब आपको इस तरीके से दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 15। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, मतलब यहाँ से ना ये जो बीच वाली टर्म है ये गायब कर दिया अब की बार। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सीधा डायरेक्टली 0 के इक्वल कर दो। इसको सीधा डायरेक्टली क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, मतलब टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के इक्वल करो। माइनस का 15 उधर आके प्लस का 15, स्क्वायर है उधर आके अंडर रूट में, और एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में। जब भी हम जीरोस निकालते हैं तो एक बार प्लस में आती है, ठीक है, और एक बार किस में आती है बेटा, माइनस में। जब स्क्वायर उधर अंडर रूट में जाता है तो एक बार प्लस में वैल्यू आती है, एक बार माइनस में, ठीक है। अब आ जाओ ए बी सी बता दो मुझे, ए बी सी फटाफट से बता दो। ए आपका मैम कितना है, 1 है, ठीक है, टी स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं, 1 लगा दिया। बी आपका कुछ नहीं है, और सी आपका कितना है, माइनस का 15 है। आ जाओ नेक्स्ट 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 क्या करना है, सम ऑफ जीरोस कर दो। सम ऑफ जीरोस कहता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, प्लस का रूट का 15, और बीटा माइनस का रूट का 15, और बी कितना है 0, और ए आपका 1। प्लस माइनस कट के 0 आ गया, और 0 इज इक्वल्स टू में 0 आ चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल कर दो, सी बाय ए के, रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, ठीक है। सी कितना है मैम, माइनस 15, और अपॉन में ए। देखो रूट 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाता है, तो माइनस 15 इज इक्वल टू में किसके आ गया, माइनस 15 के आ चुका है। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है आपका वेरीफाइड। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ आ गई मेरी बात, यस मैम। चलो आगे आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस का कितना है बेटा, 4 है। आ जाओ देखो कैसे करोगे इसे, फिर से वही लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से। ऐसे 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए, वो भी माइनस का। तो सोचो 4 3 से 12 ही तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखो देखो देखो, माइनस का 4x और प्लस का 3x है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस मैम। इधर से कॉमन निकालो, इधर से कॉमन निकालो, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 3x माइनस का 4, यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 4, यहाँ पे आ गया x प्लस 1, और यहाँ पे आ गया 3x माइनस का 4। एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो और एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से आ गई प्लस का 1 है उधर आके माइनस 1 हो जाएगा, एंड माइनस का 4 है उधर आके प्लस का 4, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, एक आ गई अल्फा, दूसरी आ गई मैम बीटा, ये आ गई अल्फा एंड ये आ गई मैम बीटा, ठीक है। आ जाओ ए बी सी पहचानते हैं। ए आपका कितना है, 3 है, बी आपका -1 है, और सी आपका मैम माइनस का 4 है। रिलेशनशिप को तो वेरीफाई हम कर ही देंगे, वो तो सबसे इजी पार्ट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब बच्चे को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं पहले सम ऑफ जीरोस लिखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू मैम माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है आपका -1, बीटा है आपका 4/3, बी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए आपका है 3, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, 3 1 ज़ा 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई -3 और प्लस का 4, तो यहाँ पे भी आपके पास 1/3 आ गया, और मैम यहाँ पे भी आपके पास 1/3 आ चुका है, ठीक है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा सी बाय ए। अल्फा है मैम -1, बीटा है आपका कितना 4/3, सी है आपका -4 और ए है आपका 3, ठीक है। -4/3 के इक्वल आ गया, और ये हो गया आपका वेरीफाइड। और यहाँ पे आपके पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे हमने सारी की सारी वैरायटीज कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा आपके पास कोई और वैरायटी यहाँ पे पूछ नहीं सकता, ठीक है। तीनों वाली भी कंप्लीट कर ली, 2 वाली भी और उसकी 2 वाली भी, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अब आपको बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था भाई फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा इंटू में बीटा, यही था कि नहीं, यही था, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे ना पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मत समझना कि अल्फा है ये बीटा है, बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू में बीटा आपके पास दे रखा है -1, ठीक है। चलो फॉर्मूला पुट करो, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है, ठीक है, तो x/4 हो जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू -1। अब देखो यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना, अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो ये गलत है।
एलसीएम लेके छोड़ना है, एलसीएम लो जरा इसका, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ठीक है। अब 0 के इक्वल लगा देंगे, ये आ गया 4, ये आ गया 4x² माइनस का x और माइनस का 4, ठीक है। 0 ये 4 मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो डिवाइड हो जाए, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 के मल्टीप्लाई में मैम कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपके पास पॉलिनॉमियल क्या बन गई, ये बन गई, समझ गए। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। ऐसे देखो सेकंड वाला पार्ट भी है, सेम ऐसी है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो √2 है, एंड अल्फा इंटू में बीटा की बात करें तो 1/3 है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला हर बार लिखना है, ये नहीं करना मैम एक पार्ट में तो लिख दिया, अब क्या अगले पार्ट में लिखे, बेटा हर उसमें लिखना है, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं करना आपको। ये आ गया 1/3, ठीक है। फिर से लो एलसीएम, ठीक है, 3 आ गया, फिर देखो डिवाइड करोगे तो ये 3x² आ जाएगा, माइनस का 3√2x आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1। 0 के इक्वल करेंगे, फिर से वही डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी होता है क्या बन जाता है 0, तो ये आ गया 3x² माइनस का 3√2x, ठीक है, और प्लस में 1। अब बच्चों को ये भी हो रहा, मैम आपने एलसीएम कैसे लिया, वही मैं बता देती हूँ, चलो कोई नहीं, है ना। देखो ध्यान से, 3 1 कितना है, 3 आ गया यहाँ पे। अब सुनो ध्यान से, 3 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब 3 अपॉन में क्या करेंगे 1, कितना आया 3 आया। जो बचता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 3 की किससे मल्टीप्लाई होगी, x² से। सेम ऐसे 3 की 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 की किससे मल्टीप्लाई, इस पूरे नंबर से। 3 की 3 से डिवाइड करोगे तो मैम कितना आएगा 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1 1 1। बस ऐसे लिया है मैंने एलसीएम, और कुछ नहीं करा है, ठीक है। चलो ये आ जाता है इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0, अल्फा इंटू में बीटा कितना दे रखा है √5। पुट करो जरा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। x² है, माइनस का 0x है और प्लस में √5 है। इस ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये 0 को हटा दो तो यहाँ पे इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा आपके पास दे रखा है 1 और अल्फा इंटू में बीटा दे रखा है 1। सेम वही तरीका, सेम तरीका। ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये लास्ट पार्ट है आपके, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना दे रखा है, माइनस का 1/4, अल्फा इंटू में बीटा बेटा कितना दे रखा है 1/4। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। ये हो जाएगा मैम x/4, ये हो जाएगा मैम 1/4। फिर से वही एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 1 4, ठीक है। इस लाइन को हटा देते हैं, 4 1 4, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा, तो 4 के x² से मल्टीप्लाई, 4 से 4 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे आ गया -x, यहाँ पे आ गया प्लस, इक्वल में 0 लगाओगे, ये हट जाएगा, तो आपके पास बचा 4x² माइनस x और प्लस का 1। खत्म। यस, आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। लास्ट वाले पार्ट पे क्या है बेटा, 4 और 1 है, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और 1 दे रखा है अल्फा इंटू में बीटा। क्या है भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। x² है, -4x है, प्लस का 1 है, और ये आ गया आपका आंसर। खत्म। बस यही थे आपके 2 क्वेश्चन, जिसमें मैंने सारे के सारे आपको पार्ट अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके होने वाले चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको पता चल सके कौन कौन सी वीडियो अभी तक आ चुके हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।